Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal. As a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada student, today I am taking the another topic related to chapter number 7, work, energy and power of the class 11 physics NCERT. Okay, student. In the previous video, we seen about the one-dimension elastic collision. What is the meaning of the collision, student? ठीक है, let me consider a two body of the masses capital M1 and capital M2. In the previous video, after collision the mass will be equal of m1 plus m2 and velocity become v. Okay, student, when two body moving in the same direction with the different velocity, for example the velocity will be equal of u1 and u2 and masses will be equal of m1 and m2 and both moving in the same direction, and velocity, let us consider u1 greater than u2, the velocity of the first object more than velocity of the second object. स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसकी वेलोसिटी अगर जो इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हुई तो यहाँ पर कोलिशन नहीं होगा. दिस टाइप ऑफ कोलिशन are known as the one dimension inelastic collision. Okay, student, in the case of the one dimension, take a motion in the linear path in the straight path. Okay, now we taking the second application of the inelastic collision in the form two dimension inelastic collision. Two dimension, okay student, that means axis x and y. कम से कम मुझे कितनी डायरेक्शन चाहिए? दो डायरेक्शन चाहिए. टू डायमेंशन और यहाँ पर वन डायरेक्शन था, मतलब या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस. नाउ वी टेकिंग द टू डायमेंशंस एक्स एंड वाई. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. लेट वी कंसिडर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू ऑब्जेक्ट ऑफ द मास स्मॉल m1 एंड स्मॉल m2 and initial velocity will be equal of u1 and u2. Okay student, and angle with the x axis will be equal of θ1 and θ2. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, अगर जो वन डायमेंशन की बात की जाए तो दोनों पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में क्या हो रही है, मूव हो रही है, तो यहाँ पर एंगल क्या होगा? एंगल विल बी इक्वल ऑफ 0, दैट मीन्स पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल सरफेस, पैरेलल टू surface, so angle will be equal of theta. But in the case of the two dimension collision, angle will be equal of θ1 and θ2. suppose explanation, simple explanation, consider two bodies of the mass m1 and m2 moving with the velocity u1 and u2, that means the initial velocity of objects, okay student, towards the origin capital O. What is the meaning of the origin student? Here origin defined by the capital O. For example, ठीक है, अगर जो हम इसका रियल एग्जांपल देखें स्टूडेंट तो ध्यान से देखिए, ये दोनों पेन अलग अलग डायमेंशन से आ रहे हैं और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेंगे? कोलैप्स करेंगे. जैसे ये कोलैप्स करेंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. और इन इलास्टिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इन इलास्टिक स्टूडेंट? अगर जो दोनों कोलाइड करके, ठीक है, उसके बाद भी ये मर्ज नहीं हो तो उसको बोला जाता है इलास्टिक. और अगर जो ये दोनों मर्ज हो जाए, दोनों कंबाइंड हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक कोलिशन. ओके स्टूडेंट, सो फ्रॉम द डायरेक्शन मेकिंग द एंगल θ1 एंड θ2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द θ1 एंड θ2? θ1 एंड θ2, दैट मींस द एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, दे कोलाइड ऑन द रीचिंग द ओरिजिन कैपिटल O. मतलब ये पर्टिकुलर किसी दो डिफरेंट पोजीशन से आ रहे हैं, ठीक है. मास कितना स्टूडेंट? विल बी इक्वल ऑफ m1 एंड विल बी इक्वल ऑफ m2 एंड एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस विल बी इक्वल ऑफ θ1 एंड θ2 एट द पॉइंट कैपिटल O. कोलाइड ईच अदर. O पर क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कोलाइड करेंगे. और जैसे ही कोलाइड करेंगे तो इनकी, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ कैपिटल V. ओके स्टूडेंट, ठीक है. आफ्टर कोलिशन दे कोलैप्स एंड कंबाइंड बॉडी. ओके स्टूडेंट, ये दोनों क्या हो जाएंगे? जॉइंट हो जाएंगे, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल लेते हैं हम कुछ रियल लाइफ से. दो साइकिल वाले हैं, दोनों बाइसिकल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं और जैसे उनका हैंडल एक दूसरे में अटैच हो जाएगा, ठीक है, अटक गया हैंडल, तो वो क्या होगा? कंबाइंड हो गया. उन दोनों का मास कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 और दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम. सो हियर, ठीक है, आफ्टर
collation, the mass will be equal of body will be equal of m1 plus m2 along x-axis and velocity will be equal of capital V. Initial velocity will be equal of u1 and u2. ठीक है, एंगल विल बी इक्वल ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2 एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ v. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर आगे सुनिए. ठीक है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलेशन. ठीक है, नाउ रीसॉल्विंग द वेलोसिटी v1 एंड v2 विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2. अगर जो हम इसके कंपोनेंट की बात करें, यू नो दैट वेरी वेल. ठीक है, अगर जो कहीं पर भी फॉर एग्जांपल एक सिंपल अल्फाबेट ले लिया कैपिटल ए, तो यहाँ पर ए के भी कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट, एक साइन थीटा एंड एक कोस थीटा. विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेटिंग ए कोस थीटा, विदाउट थीटा डिफाइन द ए साइन थीटा. मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कितने एंगल बनेंगे स्टूडेंट? दो एंगल बनेंगे. ठीक है, एक बनेगा कोस थीटा और दूसरा बनेगा साइन थीटा. अगर जो मैं यहाँ पर मोमेंटम के फॉर्म में बात करूँ, व्हाट इज द मीन ऑफ द मोमेंटम? ठीक है, मोमेंटम विल बी इक्वल ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. यू नो दैट मोमेंटम होता है क्या, पहले समझेंगे, फिर से वही एग्जांपल लेंगे. ठीक है, पेंडुलम. ठीक है, अनदर पेंडुलम. ठीक है, मास विल बी इक्वल ऑफ m1 एंड m2. ठीक है, कैपिटल B कैपिटल A मूव्स टुवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ B विद द वेलोसिटी v1. तो जैसे ही ठीक है ए बी के साथ कोलाइड करेगा तो बी की पोजीशन में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. दिस फिनोमिना आर नोन एज लीनियर मोमेंटम और सर्कुलर मोमेंटम. डायग्राम पे डिपेंड करता है, पर ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम. मोमेंटम विल बी इक्वल ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. मतलब कहीं ना कहीं इफ वेलोसिटी विल बी इंक्रीज वी कैन से momentum will be increase. If velocity will be decrease we can say momentum will be decrease. तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर मुझे दो मोमेंटम मिलेंगे. अगर जो मैं वेलोसिटी u बोल रहा हूँ तो mu, मतलब कहीं ना कहीं ठीक है m1 u1 एंड m2 u2. ठीक है, एंड कंपोनेंट इन द फॉर्म m1 u1 m1. ठीक है, m1 u1 cos थीटा एंड m1 u1 sin थीटा. हो सकता है ऐसा. तो ध्यान से देखिए, मैं जब किसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट? कंपोनेंट की. तो मुझे कितने कंपोनेंट मिलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू m1 v1 cos थीटा 1 m1 v2 cos थीटा 2. ओके, बिफोर कोलेशन एंड आफ्टर कोलेशन m1 प्लस m2 एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ v. अगर जो हम रफ में जाए यहाँ से v की वैल्यू निकालना, तो ये इसके इनटू में सामना लेके डिवाइड में. By use of the equation number first we can find the velocity, that means v. Student, by conservation of momentum with respect to x axis. अब यहाँ पर अगर जो हम y axis की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट? y axis. तो y axis में क्या होगा? ठीक है, x axis में दोनों की पोजीशन क्या है? सेम है, तो दोनों पॉजिटिव चलेंगे. बट y axis में एक कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा. सो वी टेक माइनस. किसी को भी आप पॉजिटिव, किसी को भी आप नेगेटिव ले सकते हैं. सो वी टेक m1 u1 sin थीटा 1 एज अ नेगेटिव एंड sin थीटा 2 एज अ पॉजिटिव. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, नेगेटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव. इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस. ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी भी दो होगी सर, बिफोर कोलेशन एंड आफ्टर कोलेशन. बिफोर कोलेशन दैट मीन्स अ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड आफ्टर कोलेशन दैट मीन्स अ फाइनल काइनेटिक एनर्जी. वी नो दैट वेरी वेल. काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ 1/2 mv स्क्वायर. व्हाट इज द मीन ऑफ द m? m that means a mass and v that means a velocity. So before collision, जब हम यहाँ पर कोलेशन नहीं है तो मास इक्वल टू m1 एंड m2. ओके स्टूडेंट, different masses, that means m1 and m2, and velocity will be equal of u1 and u2. So finally we getting the initial kinetic energy 1/2 m1 u1 square plus m2 u2 square. Okay student, but final kinetic energy, that means after collision mass कितना हो जाएगा? m1 plus m2 और velocity will be equal of v, such that we getting 1/2
m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, मुझे करना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट परसेंट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स मुझे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर एंड फाइनल विल बी इक्वल ऑफ 1/2 m1 प्लस m2 एंड v स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नाउ अगर जो हम यहाँ पर लॉस की बात करें, व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ लॉस। अगर जो सर मैं घर से निकल रहा हूँ और मेरे पास 10 रुपीज़ है और जब मैं घर पे रिटर्न जा रहा हूँ शाम को मेरे पास 6 रुपीज़ है, मतलब कितना लॉस हुआ, 10 माइनस 6। ओके स्टूडेंट, तो मतलब जब भी हम काइनेटिक एनर्जी या लॉस की बात करेंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल, that means k1 and final will be equal of k2. Suppose this equation will be equal of k1 and this equation will be equal of k2 such that delta k, what is the mean of the delta? Delta, that means a small quantity. Okay student, जब भी हम लॉस होता है, लॉस एनर्जी हो या वर्क डन हो या पोटेंशियल हो या काइनेटिक एनर्जी, मतलब कुछ भी हो, फिजिक्स में हमेशा क्या यूज करेंगे, रिप्रेजेंटेड डेल्टा। delta in the case of the physics and delta replaced by d. Okay student, we also defined by dk, but dk कब होगा, in the case of the mathematics we defined by the dk, but in the case of the physics we defined by the delta k, such that delta k will be equal of k1 minus k2, and here by use of the equation number 3 and 4 we getting the value of k1 and k2. So here we putting the value of k1 and here we putting the value of k2. 1/2 m, 1/2 m, 1/2 m is a common quantity. Student, here m1 plus m2 v square, by use of equation number first, by use of equation number first we have to find the value of v. देखिए यहाँ पर दो तरह की बातें करूंगा मैं, आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। बाय यूज ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v सिंपली। ये इसके इनटू में है, सामने वाले के अपॉन में, सो वैल्यू ऑफ v, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं। बट इन द प्रीवियस वीडियो वी सीन अबाउट द one dimensional inelastic collision. In the case of the one dimensional inelastic collision we getting the value of v. तो या तो आप पिछले वीडियो से v की वैल्यू निकालें या तो आप यहाँ से by use of the equation number first we getting the value of v. Okay student, whole square, what is the mean of the whole square? That means न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। Okay student, these equation number 5 represent the loss of kinetic energy। फिर से देखते हैं, अभी तक हमने क्या देखा, फर्स्ट वन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम m1 m2 कैपिटल A कैपिटल B v1 v2 एंड final velocity will be equal of v along x and y axis, theta 1 and theta 2, that means a different angle with respect to x axis। Okay student, ठीक है, काइनेटिक मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, मोमेंटम इन वाई एक्सिस एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ स्टूडेंट, we taking the special case, what is the basic difference between the case and special case? अगर जो हम कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म कर रहे हैं जिसमें हमको दिख रहा है, यहाँ पर हम ले रहे हैं एनर्जी, अगर जो एनर्जी या वर्क डन का जब भी हम डेरिवेशन करेंगे तो हम वहाँ पर केस नहीं लिखेंगे, स्पेशल केस, क्योंकि हमको यहाँ पर सपोज करना है। सो स्टूडेंट, नाउ वी सपोज द masses of body will be constant, that means m1 will be equal of m2 and will be equal of m. First case, suppose the mass of body will be constant, second one angle will be constant and third one velocity will be constant। मतलब सर यहाँ पर आप पुट कीजिए m1 m2 will be equal of m, u1 u2 will be equal of u and theta will be equal of 1। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट वन जैसा आपने यहाँ से v की वैल्यू से v निकाला था, जैसे ही इस फॉर्मूले में m1 u1 will be equal of m u, थीटा 1 थीटा 2 बोथ विल बी सेम, तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, देखिए मैं पुट करके बता रहा हूँ, सिंस वी नो दैट v, ठीक है, m1 रिप्लेस बाय m, u1 रिप्लेस बाय u
m2 replaced by m, u2 replaced by u, theta 1 replaced by theta, theta 2 replaced by theta. Student, you know that very well. X plus x equal to 2x. 2 will be cancelled by 2. So finally we getting the value of v. What is the mean of the v? V, that means the velocity of object capital A and capital B after collision. Okay student, now delta k. डेल्टा के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर 5. 1/2 m1 m2 रिप्लेस बाय m, u1 u2 रिप्लेस बाय u, थीटा 1 थीटा 2 रिप्लेस बाय थीटा. सो फाइनली वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा के. ओके स्टूडेंट, one time, that means 2 time, 2 will be cancelled by 2, 2 will be cancelled by 2. So finally mv square as a common factor 1 minus cos square theta. By the syllabus of the class 10th, 1 minus cos square theta will be equal of sin square theta. Standard value of loss of energy. Now we moving with the k. What is the mean of the k student? K, that means a kinetic energy. तो सर यहाँ पर आइए 1/2 mu square 1/2 mu square will be equal of 2 1/2 mu square. 2 will be cancelled by 2. So finally we getting the value of k. अब यहाँ पर आ जाइए सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला. जब भी हमको परसेंट निकालना है आप अपने रिजल्ट पे जाइए. टोटल मार्क्स हमेशा नीचे होते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड हमेशा ऊपर होता है, into 100 and whole bracket with the percent. So now we taking the last step, percent loss of energy, that means delta k divide by k into 100%. Okay student, the value of delta k will be equal of mu square sin square theta, and the value of k equal to mu square. Mu square will be cancelled by mu square. So finally we getting sin square theta into 100. Sir, this is a variable and this is a constant term. So alternate change करा 100 into sin square theta percent. Okay student, I hope you getting the 100% solution related to 2-dimension inelastic collision. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajda. Student, please like my video, share between the friends and subscribe our channel, and please study all subjects from our channel. Thank you so much.